हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालाइजर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स वाई इस तरह डिनोट करते हैं, और ये z है हमारे पास, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ये x पार्ट हमारे पास रियल पार्ट होता है और y पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू। हम इन्हें ऐड करेंगे z1 प्लस z2, यानी x1 प्लस x2 रियल वाले के साथ ऐड हो जाएगा, एंड प्लस आई यहाँ पर y1 प्लस y2। अगर हम इसे पेयर में लिखेंगे z1 प्लस z2, हम इन्हें पेयर में लिखेंगे तो x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। ठीक है, इन्हें ऐसे ऐड करते हैं, और ये क्या है, इसका एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, z1 इंटू z2। z1 क्या है हमारे पास, इन्हें पेयर में लिखेंगे x कोमा y1, x1 कोमा y1 प्लस x2 कोमा y2। अब हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2, फिर यहाँ पर माइनस y1 y2, फिर यहाँ कोमा, फिर x1 y2, फिर यहाँ पर प्लस x1 y2, फिर x2 y1। ठीक है, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। और आप ये सभी जानते होंगे, ये मॉडुलस होता है। ये कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास रियल पार्ट होता है और जेड हमारे ये वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे हमारे पास z इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस आई, जो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 1, और जो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे इसका, मोड ऑफ z इक्वल्स टू √2। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। और ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, मोड ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z1 इंटू जेड बार। यहाँ पर देखिए आप, मोड ऑफ z1 का स्क्वायर करेंगे तो z इंटू जेड बार, ये कंडीशन है। और z1 प्लस z2 का होल बार हो तो z1 बार प्लस z2 बार, और ये अलग अलग बार आ जाता है इन पर। ठीक है, अगर z बार और इस यहाँ पर होल एक और बार आए तो z आ जाएगा। जैसे लाइक ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करते हैं तो ए ही आता है, उस तरह से आ जाता है ये। 1/z इक्वल्स टू 1 मोड z इंटू जेड बार। ठीक है, 1/z को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर x माइनस के आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया कहाँ से ये, यहाँ पर देखिए आप, 1/x प्लस आई वाई होता है। इसे हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी रेशनलाइज करते हैं इसे हम यहाँ पर, x माइनस के आई वाई अपॉन एक्स माइनस के आई वाई। यहाँ पर इसका यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर देखिए आप, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर i है, i का स्क्वायर करेंगे वो भी माइनस वाले का, तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, यानी नीचे प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, 1/z इक्वल टू एक्स माइनस के आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास z1/z2 इक्वल टू z1 बाहर कॉमन लिया, 1/z2 ये हमने लिख दिया। ये पोलर फॉर्म होती है हमारे पास, r इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोड ऑफ जेड के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वलिटी होती है मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। ये हमारे पास ग्रेटर देन होगी मोड ऑफ z1 माइनस 1/z2, और ये लेस देन होती है जब यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, z1 इंटू z2 मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 बराबर होती है मोड ऑफ z1 इंटू z2 के, और z1 अपॉन z2। तो पूरे पे मोड है तो ये इससे अलग अलग आ जाएगा मोड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। जैसे इस पर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये एग्जांपल है हमारे पास 2/3 + 4i, इस तरह से है। तो हम यहाँ पर मोड लगाएंगे, 2 पे मोड लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर है, रियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 4i, यहाँ तो 2 आएगा, इसका क्या आएगा यहाँ पर देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 अपॉन कितना आएगा 25 अंडर रूट अपॉन 5, 2/5। ठीक है, ये ऐसे निकालना होता है हमें। और एक प्रॉपर्टी यह है हमारे पास मोड ऑफ z पावर n एंड मोड ऑफ z की होल पावर n, ये इक्वल होती है। यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल है कैसे सोल्व करना है। z इक्वल्स टू 2i 3 माइनस के 4i एंड 4 माइनस के 3i। हम इसका मॉडुलस कैसे निकाल लेंगे, हम इस पर सभी पर मोड लगा देंगे, मोड ऑफ 2i एंड 3 माइनस के 4i एंड 4 माइनस के 3i। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे। यहाँ पर x वाली टर्म यहाँ पर 0 है तो 0 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर देखिए आप 2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, रूट यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट रूट यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 4 की वैल्यू 2 आएगी, एंड यहाँ पर 9 प्लस 16 यानी 25, यहाँ पर 9 और 16 25, तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 5, 5 5 25 दूनी 50। तो इसका मोड, ये मोड z कितना आया, मोड ऑफ z इक्वल्स टू 50। ऐसे सोल्व करने हैं हमें ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं बस, ये क्वेश्चन इसी पे बेस है, आप लोग कर लोगे। ये देखिए आप स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए काफ़ी बुकों में ये ऐसे लिखा हुआ होता है फॉर्मूला, याद करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। लेकिन हम इसे कैसे याद करेंगे, हम इसे इस तरह से याद रखेंगे, a प्लस आई बी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है, तो प्लस माइनस 1/√2 बाहर, यहाँ पर मोड ऑफ z प्लस a, यहाँ पर प्लस या माइनस यहाँ पर डिपेंड करेगा, यहाँ भी प्लस लिया है तो इसलिए प्लस लेके चलेंगे, मोड ऑफ z माइनस a। ठीक है, और यहाँ पर अगर a माइनस आई बी हो तो प्लस माइनस 1/√2, यहाँ पर मोड ऑफ z एज इट इज, यहाँ पर प्लस a, यहाँ माइनस आई, वहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस,
मोड ऑफ जेड माइनस के ए। ठीक है, जब यहाँ पर प्लस होगा आई तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। फॉर्मूला एक ही है, बस माइनस प्लस का खेल है। यहाँ पर आएगा ऐसे ये 6 माइनस 8i स्क्वायर रूट, फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे देगा तो हमें इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के फाइंड करनी होगी। ये देखिए हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले हमें मोड ऑफ जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ से मोड ऑफ जेड निकालेंगे। मोड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, यानी एक्स रियल का स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू ये कितना आएगा 100। ये कितना आ गया हमारे पास 10। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10। तो हम यहाँ पर 10 रखेंगे। ए क्या होगा यहाँ पर, ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 6 यानी रियल पार्ट। ए क्या है रियल पार्ट प्लस माइनस 1/√2। ये कितना है हमारे पास 10 प्लस 6 माइनस आई, यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और माइनस 6 प्लस माइनस 1/√2। ये रूट 16 माइनस के आई, ये रूट कितना आएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस 1/√2। ये कितना आएगा 4 माइनस के आई और 2। यहाँ पर देखिए आप 2 बाहर √2 नीचे, तो 2 माइनस के आई प्लस माइनस √2 इंटू 2 माइनस के आई। 2 की चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर, √2 के अंदर मल्टीप्लाई करा तो ठीक है। प्लस माइनस, जब प्लस लेके चलेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव लेने पर √2 माइनस के आई एंड निगेटिव लेने पर यहाँ पर निगेटिव लेंगे माइनस के √2 माइनस के √2 प्लस आई। एक ही होगा हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करने हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है। ये याद रखना है बस हमें स्क्वायर रूट के लिए। और यहाँ पर हमें आर्गुमेंट पता होना चाहिए। अगर हम काफ़ी बुकों में देखेंगे तो हमें इस तरह से लिखा हुआ होता है, जिसे याद करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। बट यहाँ पर देखिए हम आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे इन इजी वे। आर्गुमेंट, ठीक, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। आर्गुमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। y इमेजिनरी पार्ट, x रियल पार्ट। और ये हमारे पास क्वाड्रेंट रहता है। ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, ये डैश y डैश, ये x डैश, ये 0। यहाँ पर देखिए x इस साइड प्लस का है हमारे पास, x प्लस रहेगा और y प्लस रहेगा। यहाँ पर तो ये दोनों प्लस रहेंगे। यहाँ पर x माइनस का रहेगा और जो y होगा y हमारे पास यहाँ पर प्लस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो यहाँ पर देखिए आप x माइनस का है, y भी माइनस का आएगा। यहाँ पर देखिए आप
एक्स प्लस है, वाई माइनस का है। तो ऐसे आएगा ये, जैसे हमारे पास वन माइनस के आई, वन प्लस आई फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। फर्स्ट यहाँ पर क्या क्या करते हैं हम, इसका मान होता है थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये माइनस के पाई माइनस थीटा, और यहाँ थीटा है, ये माइनस के थीटा। इस तरह से याद रखेंगे। अब यहाँ पर निकालना है हमें थीटा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई का मान हमारे पास वन एंड एक्स का मान वन, इक्वल्स टू कितना आएगा, पाई बाय फोर। तो थीटा का मान हमारे पास कितना आया, पाई बाय फोर। एंड सेकंड क्वेश्चन बना देते हैं इसका, माइनस के वन प्लस आई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आर्गुमेंट चाहिए थीटा, यानी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई का मान वन और इसका मान माइनस के वन, तब भी वन ही आएगा। तो इसका थीटा यहाँ से पाई बाय फोर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये माइनस है एक्स प्लस वाई, ये किस में है, सेकंड सेकंड चतुर्थांश में है, हमारे पास क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर क्या है, पाई माइनस थीटा, जो थीटा आया है उसे क्या करेंगे, पाई माइनस के थीटा, थीटा पाई बाय फोर, यानी पाई माइनस के थीटा बराबर कितना आएगा, थ्री पाई बाय फोर। अब हम यहाँ दोनों माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों बाय माइनस की वैल्यू, यानी माइनस का वन एंड माइनस का आई थर्ड चतुर्थांश के लिए, यानी क्वाड्रेंट के लिए। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन अपॉन वन, कितना आएगा, पाई बाय फोर आएगा यहाँ से। और जब यहाँ पर थर्ड वाली कंडीशन लगेगी, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस लगाना है पाई, पाई माइनस पाई बाय फोर माइनस थ्री पाई बाय फोर। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस के थ्री पाई बाय फोर। ठीक है, एंड फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस का और एक्स प्लस वाई माइनस। तो यह है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई की जगह माइनस का वन, ये वन, ये कितना आएगा, टेन इनवर्स पाई बाय टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर। तो कितना आया यहाँ पर, पाई बाय फोर, लेकिन ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का थीटा होता है। थीटा कितना है हमारे पास, पाई, यानी माइनस के पाई बाय फोर। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर प्लस माइनस यानी क्वाड्रेंट का पता है हमारा, तभी सही आ सकता है, नहीं तो हमारे पास सभी एग्जांपल में हम वन एंड आई लेके चले हैं। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आया, पाई बाय फोर, सेकंड में क्या आया, थ्री पाई बाय फोर, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस के थ्री पाई बाय फोर, एंड फोर्थ में माइनस के पाई बाय फोर। तो सभी में अलग अलग आया है, आर्गुमेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। आर्गुमेंट थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट थीटा प्लस टू एन पाई, ये हमारे पास क्या है, जनरल आर्गुमेंट। और जो ये होता है, ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब जो हमारे पास आर्गुमेंट की कंडीशन आती है, वे आर्गुमेंट की जो लॉग की कंडीशन रहती है, सेम उसी पर बेस रहती है, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू Z2। तो जैसे लॉग अंदर जाएगा ऐसे ही जाता है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z1
माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। जैसे लोग ऊपर नीचे नीचे वाली टर्म माइनस होती है, लोग से सेम लोग वाली कंडीशन ही अप्लाई होती है यहाँ पर। आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर m आगे आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनालिटिक वगैरह फंक्शन। फिर उसमें रिजिडी थ्योरम रेजिडी हो जाएंगे, इंटीग्रल हो जाएगी, कोची इंटीग्रल एंड रिजिडी थ्योरम आ जाएगी। हम एक दो लेक्चर में अपना कॉम्प्लेक्स कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद पावर सीरीज, डिफरेंशिएशन एंड आगे के टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए होंगे यहाँ पर आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है।